सुप्रभात। सुप्रभात। सभी को नमस्कार। सभी का स्वागत भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही सुंदर लाइव योग कक्षा में। आज हमारे साथ मधु जी, बहुत ही बढ़िया साधना, बीच बीच में जुड़ती रहती हैं, पूरा परिवार जुड़ा हुआ है। तो आइए आज की हमारी विशेष क्लास, रविवार की, संडे की प्राणायाम ध्यान स्पेशल मधु जी के साथ प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम हमेशा की भांति दोनों पांव सामने, दोनों हाथ पीछे रखें। अधिक से अधिक पंजों को आगे पीछे करना प्रारंभ करेंगे जी। इस प्रयास में घुटनों को ना उठने दें, रीढ़ गर्दन लगातार सीधी रहे। मुस्कुराकर ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाव लेने का प्रयास करें। गोलाकार घुमाएंगे, गोल गोल घुमाइए। करते जाइए जी। विपरीत दिशा में घुमाइए। एक बार दायां पंजा आगे करें, एक बार बायां पंजा, केवल पंजा अपोजिट साइड में। थोड़ा रुकें, 1 सेकेंड, फिर दूसरी ओर करें। ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाव को लीजिए, मुस्कुराते रहिए। समझ में ना आए जरूर देखें। बहुत बढ़िया से आप अपने पाँव की मांसपेशियों को प्रभावित कर रहे हैं। दोनों एड़ियों को 1 फीट खोल दें। दोनों पाँव के अंगूठे आसन पर लगाएं, बाहर की ओर लगाएं, आसन पर लगाएं, बाहर की ओर लगाएं। और इस प्रकार से करते जाएं जी। सुंदर क्रिया, बहुत बढ़िया से प्रभाव को लीजिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी। आएंगे वापिस, दोनों एड़ियाँ मिलाएं। एक बार राइट पाँव की एड़ी राइट हिप से लगाइए, एक बार लेफ्ट पाँव की एड़ी लेफ्ट हिप से लगाइए। समझ में ना आए जरूर देखिए। जो भी क्रिया करें मुस्कुरा कर करें, उत्साह के साथ करें, उमंग के साथ करें। दोनों पाँव से इकट्ठा भी कीजिए। बहुत बढ़िया जी। करिए करिए, सब लोग करिए। हर बार कोशिश होनी है एड़ी शरीर को टच करे। वापिस आ जाइए, हल्का सा विश्राम लीजिए, सामान्य श्वास, मुस्कुराते रहिए। दाईं टांग को मोड़कर बाईं टांग के ऊपर रखें। दोनों हाथों से घुटने को दबाएं, बायां पंजा सामने की ओर। श्वास को भरकर आपने पेट पर भी दबाना है। श्वास को छोड़ते हुए घुटने को पृथ्वी पर लगाने की कोशिश करनी है। करिए करिए करिए, बहुत बढ़िया जी। सामने वाला पंजा तना रहे जी लगातार। अब दोनों हाथों का स्टैंड बनाएंगे और दाएं से बाएं झूला झुलाएंगे। करिए जी। सभी साधक प्रयास करेंगे। बहुत बढ़िया से देखिए, आपके पांव के जोड़ प्रभाव में आ रहे हैं। चलिए जी, वापस आ जाएंगे। पांव को सीधा करेंगे। इसी क्रिया को करेंगे बाईं टांग से। बाईं टांग मोड़िए, दोनों हाथों से घुटने को दबाइए। श्वास को भरकर पेट पर, चेस्ट पर दबाना है। श्वास को छोड़ते हुए पृथ्वी पर लगाना है और सामने वाले पांव को सीधा रखना है, उसके घुटने को दबा के रखना है।
श्वासों के साथ जोड़िए। दो दो आवर्तियां करने के बाद दोनों हाथों का स्टैंड बनाकर दाएं से बाएं झूला झुलाएंगे। कोशिश करेंगे एड़ी की ऊंचाई, घुटने की ऊंचाई बराबर होनी चाहिए। करिए जी, सब लोग प्रयास कीजिए। घुटना दबाइए जी, घुटना दबाइए, घुटना को मत उठने दीजिए। जो सामने वाले पांव है उसकी बात कर रहा हूं। चलिए जी, वापिस आ जाइए और पांव को सीधा करके हल्का विश्राम लीजिए। रिलैक्स। एक बार दोनों पांव को खोलिए वी शेप में, ज्यादा से ज्यादा। और अपने दोनों हाथों को एक बार राइट साइड में झुकिए, फिर बीच में झुकिए, फिर लेफ्ट साइड में झुकिए। हथेलियां आमने सामने। करिए जी। करते जाइए। कमर का उपयोग करना है आपने, पंजों को सामने तान के रखना है, घुटनों को दबा के रखना है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया जी। आवर्ती को पूरी करेंगे, पाँव में दूरी कम करेंगे, विश्राम ले लेंगे। सामान्य श्वास, मुस्कुराते रहिए। हर एक क्रिया देखिए कौन सा अंग खिंचाव में आया, उस अंग की खुशी को देखिए। बटरफ्लाई के लिए दोनों एड़ी से निकट लेकर आइए, दोनों हाथों से पंजों को क्लैंप कर लीजिए और पूरी मस्ती के साथ रीढ़ को सीधा करके घुटने ऊपर नीचे करें। सभी करेंगे जी। बहुत बढ़िया कर रहे हैं सब लोग। समझ में ना आए जरूर देखिए। कुछ साधकों की एड़ियां देखिए आगे आ गई हैं। अपना 100% दीजिए, कोशिश लगातार कीजिए, तभी पूरा खिंचाव आपको आएगा पांव के जोड़ों में, थाई में, घुटनों में। मुस्कुराते रहिए, तनाव तो बिल्कुल ना आए चेहरे पर। आवर्ती को पूरा कीजिए। विश्राम की स्थिति, पुनः पांव सीधे। रिलैक्स। पद्मासन के लिए एड़ी पंजे मिलाएं। पहले राइट लेग को मोड़िए, फिर लेफ्ट लेग को मोड़िए। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में ले लीजिए। पद्मासन ना लगे तो अपनी सुविधा के हिसाब से बैठेंगे, लेकिन कमर गर्दन सबकी सीधी हो जी। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे श्वासों को छोड़ना, धीरे धीरे श्वासों को भरना। दोनों ही अवस्थाओं में कुछ पल रुकना। धीरे धीरे मन की चंचलता कम होती है, लघु लहरियां समाप्त होने लगती हैं। स्वतः ही योग के प्रति रुचि उत्पन्न होती है, विश्वास उत्पन्न होता है। तीन बार ओम ध्वनि करेंगे, एक बार गायत्री मंत्र। सभी का साथ चाहिए, पूरे परिवार का साथ चाहिए। भरिए गहरा लंबा श्वास।
वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। धीरे से पद्मासन को खोल लीजिए, दोनों पाँव को सीधा कर दीजिए, थोड़ा सा पाँव को रिलैक्स कर लें, सामान्य कर लें। पहले कुछ बैठने वाले आसन करते हैं, सूर्य नमस्कार उसके बाद करेंगे। दोनों पाँव को सीधा कर दीजिए, कोण आसन की स्थिति लेंगे, सभी मन बनाएंगे, क्षमता को लेकिन ध्यान में रखकर करेंगे। समझ में ना आए अवश्य देखेंगे, पांचों उंगलियां मिली हों जी पीछे, अंगूठा अवश्य मिला हो, हथेलियों पर पूरे शरीर का वजन डालना है, एड़ियों पर वजन डालना है और मध्य भाग को बड़े आराम आराम से ऊपर उठाने का प्रयास करें। धीरे धीरे गर्दन को अपनी सुविधा के हिसाब से पीछे लेकर जाएं। 45 सेकंड से 1 मिनट तक रुकने का मन बनाएं। वाह जी मधु जी, बहुत बढ़िया। देखकर ही इतना आनंद, इतनी खुशी होती है। सर्वाइकल भाग हमारा विशेष प्रभाव में आता है, साइटिका नाड़ी प्रभाव में आती है, कंधे हमारे सक्षम बनते हैं, स्ट्रॉन्ग बनते हैं जी। रुकना है, फायदा रुकने से ही होना है जी। बार बार अपने आप को ऐसा संदेश देना है आपने। बहुत धीरे धीरे बड़ी सहजता से समय लगाते हुए वापस आएंगे विश्राम की स्थिति। सामान्य श्वास, मुस्कुराइए जी। आकरण धनुरासन करेंगे जी, काफी दिनों से हमने नहीं किया है। दोनों पांव सामने, इधर सामने घूम जाइए, दोनों पांव सामने, राइट पांव को लेफ्ट पांव के ऊपर रख लीजिए, जैसे अभी हमने सूक्ष्म क्रिया की थी। अपने लेफ्ट हैंड से मुड़े हुए पांव के अंगूठे को पकड़ें और राइट हैंड से सामने, अगर पांव के अंगूठे को पकड़ सकें तो सामने पकड़ लें, नहीं पकड़ पाए तो साइड में अपनी हथेली को सहारा दें पृथ्वी पर और मुड़े हुए पांव के अंगूठे को धीरे धीरे ऊपर उठाएं, कान के पास ले जाएं, लेफ्ट कान के पास। बहुत बढ़िया जी मधु जी। देखिए, उठना जरूर चाहिए। हमारा जो एड़ी है, पांव है, जरूरी नहीं कि कान के पास पहुंचे ही पहुंचे। और यहां पर सहज भाव से रुकें, गर्दन को, कंधों को यथासंभव सीधा करके रुकें। हल्का सा कमर से मुड़ जाते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन गर्दन को आगे नहीं झुकाना, क्योंकि हमने अंगूठे को लेके जाना है कान के पास, ना कि कान को नीचे लेके आना है। बहुत बढ़िया जी। देखिए, आपकी चेस्ट के ऊपर प्रभाव, हृदय के ऊपर प्रभाव, हाथ की पकड़ मजबूत बन रही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। धीरे धीरे आइए वापस, कभी भी एकदम से नहीं छोड़ेंगे। पाँव को सीधा करके तनिक विश्राम लीजिए, सामान्य श्वास, और मन बनाएंगे दूसरी तरफ से करने का। लेफ्ट पाँव को मोड़िए, राइट हैंड से अंगूठे को पकड़ लीजिए, लेफ्ट हैंड से सामने वाले पाँव के अंगूठे को पकड़ें, ना पकड़ आए तो साइड में रखें हथेली, और श्वास भरते हुए ऊपर उठा दें पाँव को,
आकरण धनुरासन। जैसे धनुष को चढ़ाकर उसके तीर को हम थोड़ा खींचते हैं पीछे की ओर छोड़ने से पहले, वैसी कुछ कुछ स्थिति बनती है। उठाइए उठाइए उठाइए, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। थोड़ा सा प्रयास और अगर करेंगे और अधिक लाभ, कंफर्ट से ज्यादा आगे आइए जी। बहुत बढ़िया जी मधु जी। धीरे धीरे आएंगे वापिस, पाँव को सीधा कर दीजिए, विश्राम की स्थिति, प्रसन्न, मुस्कुराहट। दोनों हाथ रखेंगे राइट साइड में, पाँव को लेफ्ट साइड से मोड़िए, वज्रासन में आ जाइए। घुटनों को मिलाकर रखिए, पीछे से पाँव के अंगूठे खोलिए। समझ में ना आए जरूर देखिए जी। बहुत बढ़िया। वज्रासन आप, मुझे पूरा विश्वास है, प्रतिदिन बैठ रहे हैं। कटी चक्र आसन, बैठे वज्रासन में आसन करेंगे कटी चक्र। दोनों हाथ कंधे की सीध में सामने, हथेलियां आमने सामने, 5 उंगलियां मिली हुई हैं। देखिए घुटने नहीं खुले जी। इस पूरी क्रिया में आपने इस बात का प्रयास करना है। श्वास भरते हुए गर्दन सहित दोनों भुजाओं को राइट साइड में लेकर जाएं। कटी भाग को घुमाना है आपने। बाईं हथेली दाएं कंधे को छुए, दाएं हाथ की कलाई लगातार सीधी रहे। करिए जी, कोहनी को लटकने ना दें। बहुत बढ़िया। धीरे धीरे सामने लेकर आइए और लेफ्ट साइड में घूम जाइए। वज्रासन का लाभ आपको मिलता हुआ, और साथ में कटी चक्रासन। सामने आएंगे, फिर से राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में। सभी प्रयास कीजिए घुटने मिलाने का, करते जाइए अपनी क्षमता के हिसाब से। राइट में और लेफ्ट में कुछ सेकंड रुकें, फिर दूसरी ओर करिए। बहुत बढ़िया। आ जाएंगे वापिस सामने के और तानेंगे भुजाओं को। थोड़ा विश्राम लेंगे, सामान्य श्वास, रिलैक्स। वज्रासन में ही एक सूक्ष्म क्रिया करेंगे। 5 उंगलियों को अपने कंधों पर रखें, बाएं हाथ की बाएं कंधे पर, दाएं हाथ की दाएं कंधे पर, और यहीं से अपनी कोहनियों को घुमाएंगे गोलाकार। करिए जी। पीछे से पीछे, ऊपर से ऊपर, सामने आए, हमारी कोहनियां आपस में टच करें। बहुत बढ़िया। पुनः घुटने मिले रहे जी। वज्रासन की स्थिति में कोई बदलाव ना आए। रिवर्स भी करेंगे, सभी करिए जी। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी मधु जी, बहुत अच्छा लग रहा है। लगातार प्रसन्नता है, आप भी प्रसन्नता बना के रखिए। वापिस आ जाइए, हल्का विश्राम लीजिए, सामान्य श्वास।
चलिए जी, उष्टासन का अभ्यास करेंगे। घुटनों के ऊपर खड़े हो जाएं, पीछे से पांव को खोल लें, आगे से घुटनों को खोल लें। इस स्थिति में ठीक से अपने पहले बनाएंगे, दोनों हाथ पीछे रखेंगे, चारों उंगलियां मिलाकर रखेंगे। समझ में ना आए जरूर देखेंगे, और अंगूठे से रीढ़ को दबाते हुए धीरे धीरे कमर को पीछे की ओर बैंड करना प्रारंभ करें। वाह जी वाह मधु जी, बहुत बढ़िया। कमर देखिए कितनी बढ़िया से दोहरी हो गई। और अब अपने हाथों को ले चलें पंजों के पास, एड़ियों के पास, और इस अवस्था में कोशिश कीजिए। देखिए देखिए, बहुत बढ़िया जी मधु जी। घुटने से लेकर नाभि तक का भाग बिल्कुल सीधा, और उसके बाद कमर मुड़ी हुई है, और सहज अवस्था में रुकें, प्रसन्नता के साथ रुकें। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया जी मधु जी। बड़ा मजा आ रहा है देख करके, इतना अच्छा लग रहा है। कमर के सारे दोष समाप्त। बड़ी सहजता के साथ बहुत धीरे धीरे आएंगे वापिस, बड़े आराम से वापिस आएंगे। विश्राम की स्थिति, वज्रासन की स्थिति, इसी अवस्था में बैठे रहें। इसका एक विपरीत आसन करेंगे अब, और उसका नाम है मंडूक आसन। सभी मन बनाए जी। दोनों हाथों की मुट्ठी बनाकर नाभि के दाएं बाएं रखेंगे, गहरा श्वास भरेंगे, और श्वास छोड़ते हुए कमर से धीरे धीरे आगे की ओर झुकेंगे। गर्दन को पीछे से पीछे रखना है, ठुड्डी आगे की ओर तान के रखेंगे। बहुत बढ़िया, सभी प्रयास कीजिए जी। देखिए, प्रयास करने से ही आज हमारे आसन बढ़िया होने लग गए हैं। पहले दिन हमने क्या सोचा था, हमारी साधना इतनी बढ़िया हो जाएगी, क्योंकि आप प्रतिदिन जुड़ रहे हैं, स्नान करके जुड़ रहे हैं, पूरे समय के लिए जुड़ रहे हैं, इसीलिए ये सारा बदलाव, ये सारे लाभ आपको मिल रहे हैं। शुगर के लिए बहुत ही रामबाण बोलते हैं इसको, आसन को। रुकिए रुकिए रुकिए, रुकने से ही लाभ होना है जी, ना देखने से ना सुनने से, करने से ही फायदा होना है। धीरे धीरे आएंगे वापिस, बिल्कुल आराम आराम से आएंगे, झटका बिल्कुल नहीं, सहजता लगातार। पुनः एक बार वज्रासन की स्थिति, सामान्य श्वास की स्थिति, मुस्कुराहट की स्थिति। आइए सुप्त वज्रासन का अभ्यास करें। आसन के अगले हिस्से पर आ जाएं, और आगे से घुटने मिले रहें, पीछे से पंजों को खोल दें, हिप्स को रखें आसन पर, जिनसे केवल इतना हो, इतना ही, आगे ना बढ़े जी। और अब अपनी कोहनियों का सहारा लेंगे, बड़ी सहजता से धीरे धीरे कमर से पीछे लेट जाइए, आराम आराम से। और फिर जब पूरी तरह आप लेट जाएं, अपने हथेलियों से तकिया बना लीजिए सर के नीचे, घुटनों को मिलाकर रखने की कोशिश कीजिए, और सामान्य श्वास में रुकें। ईश्वर का ध्यान कीजिए, और देखिए कितना अच्छा प्रभाव। बहुत बढ़िया, सभी देखिए प्रयास तो जरूर कीजिए। पूर्ण स्थिति में ना पहुंच पाए तो एटलीस्ट हम पंजों को खोलकर हिप्स को तो रख पाए। मुस्कुराते रहिए जी, मुस्कुराते रहिए। बहुत बढ़िया, धीरे धीरे बिल्कुल आराम से, सहजता से कोहनी का सहारा लेते हुए वापस आएंगे। पुनः एक बार वज्रासन की स्थिति,
सामान्य श्वास की स्थिति। चलिए जी, एक बार यहाँ पर बैलेंस बनाएंगे, अपने पंजों के ऊपर बैठ जाएंगे और एड़ियों को उठा लेंगे हवा में। उकड़ू बैठकर दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में ले लें और फिर उसके बाद सामने किसी चीज पर कंसंट्रेट करें, हाथ जोड़ लें। आंखें सभी की बंद हों या खोल के रखें, जैसे आपको सुविधा लगे। बंद आंखों में भी किया जा सकता है जी, ये कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, अभ्यास की बात है बस। बहुत बढ़िया जी मधु जी, सारे आसन इतने बढ़िया से करते हो, इतनी सहजता से। यहीं से बिना सहारा लिए खड़े हो जाएंगे, दोनों हाथ नीचे, रिलैक्स। थोड़ी सी जॉगिंग कर लेंगे, अपने हाथों को खोलिए, बंद करिए और थोड़ा सा पाँव को चलाइए, करिए जी। वेरी गुड। हाथों को थोड़ा शेक भी कर सकते हैं आप। पूरी मस्ती होनी चाहिए, पूरी खुशी होनी चाहिए। 1% से भी कम कैटेगरीज में, मतलब लोगों में हमारी गिनती है। सुबह के समय उठना और सामूहिक योग साधना करना वाकई ईश्वर का बहुत बड़ा आशीर्वाद सुबह सवेरे हमें मिल रहा है। चलिए जी, वापस आ जाएं, हल्का विश्राम ले लें, सामान्य श्वास। अश्वत्थ आसन करेंगे जी, बहुत दिनों से हमने नहीं किया है। दोनों पांव 2 इंच का फासला, राइट पंजे को पीछे रखें, पूरी एड़ी सहित पीछे रखें राइट पांव को। राइट हैंड को पीछे लेकर जाएं, हिप्स के पास, हथेली का रुख हिप्स की ओर। लेफ्ट हैंड को तानते हुए आकाश की ओर लेकर जाएं। 5 उंगलियां मिली रहेगी जी, भुजा कान के साथ। और अब श्वास भरते हुए पीछे वाले पांव को, हाथ को ऊपर उठा दें और कोशिश करें कि जितना हो सके घुटना ना मुड़े। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। रुकिए जी, सामान्य श्वास में रुकिए। कलाई सीधी रखें जी, भुजा ऊपर वाली भुजा की कान के साथ रखना है, आगे नहीं झुकना जी। देखिए, अगर आगे झुक गए तो ये जो आसन हम करना चाह रहे हैं, जिसका फायदा लेना चाह रहे हैं, वो फायदा नहीं मिल पाएगा। वेरी गुड जी, वेरी गुड। धीरे धीरे आएंगे वापस, पांव को, हाथ को तानते हुए नीचे ले आइए। सामान्य श्वास, रिलैक्स। मन बनाएंगे दूसरी ओर से करने का। लेफ्ट पांव पीछे, लेफ्ट हैंड पीछे, राइट हैंड तानते हुए आकाश की ओर, भुजा कान के साथ। पीछे से पांव को उठाइए, पंजे को तान कर उठाइए और भुजा को भी जितना हो सके उठाइए, बिना कोहनी मोड़े उठाइए। सामने किसी चीज पर कंसंट्रेट कीजिए, आंख खोलकर कीजिए जी इस आसन को। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आएंगे वापस, पाँव को सीधा कर लीजिए, हाथ भी नीचे, रिलैक्स। सामान्य श्वास, मुस्कुराइए जी। 5 बार उठक बैठक करेंगे जी। चलिए जी, मन बनाएं। 1, वापिस 2, वापिस 3, वापिस 4, वापिस 5। रुक जाइए जी अब की बार, और वापिस विश्राम की स्थिति, सामान्य श्वास की स्थिति, रिलैक्स। बहुत बढ़िया से हमारा शरीर तैयार हो गया है सूर्य नमस्कार के लिए। आसन के अगले हिस्से पर आ जाएं और सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे।
दोनों एड़ियां मिलाएं, पंजों को खोलें, पांचों उंगलियां शरीर के साथ, आंखें कोमलता से बंद। एक ही बार करेंगे लेकिन रोकते हुए करेंगे, क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे। पहली स्थिति प्रणाम मुद्रा। आज्ञा चक्र को देखिए, होठों पर मंद मंद मुस्कान। ओम मित्राय नमः। श्वास भरते हुए भुजाएं चलेंगी आकाश की ओर, खींचे ऊपर, कलाई सीधी। बहुत बढ़िया से देखिए, आपने आसन किए हैं, बढ़िया से करना है। विशुद्धि चक्र को प्रभावित कीजिए। वेरी गुड जी, बहुत बढ़िया। आर्क बनाइए पीछे। एक बार गहरा श्वास लीजिए, श्वास छोड़ते हुए कमर से आगे झुक जाइए। कोशिश कीजिए, पेट को संकुचित करते हुए झुकिए। बहुत बढ़िया। सभी का प्रयास बड़ा सराहनीय है। माथा घुटने के निकट, घुटना बिल्कुल सीधा। वेरी गुड जी। मणिपुर चक्कर प्रभावित हो गया। दोनों हथेलियां आसन पर जमाइए, राइट पांव को अधिकाधिक पीछे ले चलिए। दूसरी टांग में पीछे, ठुड्डी कंठकूप में। एड़ी आसन पर। बहुत बढ़िया जी मधु जी। पैडल आ जाइए। अष्टांग प्रणाम की स्थिति। बहुत बढ़िया। हथेलियों पर दबाव बनाएंगे, आगे से धड़ को उठा देंगे। वेरी गुड। बहुत बढ़िया। देखिए कितनी बढ़िया से आपके सामने साधना का प्रदर्शन हो रहा है। कमर के लिए बहुत उत्तम है जी। मूलाधार चक्कर ध्यान में। पीछे से भी धड़ को उठाइए। ठुड्डी फिर से एक बार कंठकूप में। राइट पाम को आगे लेकर आइए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 15 उंगलियां एक सिर में, बिल्कुल बढ़िया से चल रहा है जी, बहुत बढ़िया। सभी बड़ा अच्छा प्रयास कर रहे हैं। दूसरी टांग भी लेकर आइए आगे। घुटने सीधे जी, घुटने नहीं मुड़ेंगे जी। देखिए सही करने का प्रयास करेंगे। बहुत बढ़िया जी। श्वास भरते हुए धीरे धीरे भुजाओं को ले चले आकाश की ओर। तानिए जी, तानिए। बहुत बढ़िया जी मधु जी, बड़ा अच्छा लग रहा है। ने बढ़िया से सुंदर साधना का प्रदर्शन।
श्वास छोड़ते हुए नमन मुद्रा, प्रणाम मुद्रा। मुस्कुराते रहिए, पूरे शरीर में विशेष ऊर्जा महसूस कीजिए। दोनों हाथ नीचे, बंद आंखों में आसन पर बैठिए, सब आसन में लेट जाइए। पूरी तरह अपने आप को शिथिल छोड़ दें। अब दोनों पांव में सुविधाजनक फासला। पहला सुख निरोगी काया। कितना आनंद, कितनी खुशी। चलिए जी, आएंगे चेतन अवस्था में। मुस्कुराकर एड़ी पंजे मिलाएं, राइट करवट लेकर पेट के बल आ जाइए जी। देखिए, हम बैठने के वज्रासन के आसन कर चुके हैं, अब पेट के बल आ जाइए। चलिए जी, यहां पर स्टैंडिंग डॉग का पोस्टर बना लीजिए। घुटने के बल और हथेली के बल आप, और यहां पर स्टैंडिंग डॉग का पोस्टर, बहुत बढ़िया। अब इसके अंदर राइट पांव को ऊपर उठा लीजिए, पंजे को तान कर उठा लीजिए। और जो अपने लेफ्ट हैंड को भी उठाना चाहें, लेफ्ट हैंड को भी उठा लें। केवल वो साधक जिनका अभ्यास है लेफ्ट हैंड को, अदरवाइज केवल पांव को ही रहने दें। बहुत बढ़िया जी। देखिए, मधु जी की इतनी बढ़िया स्थिति है। भुजा कान के साथ आ गई लेफ्ट हैंड की, बहुत बढ़िया। आएंगे वापस और यही क्रिया करेंगे दूसरी ओर से। जो केवल पांव को उठा सके, लेफ्ट पांव को उठाइए, और जो साथ में हाथ को भी उठा सके, हाथ को भी उठा लें। रुकिए जी, रुकिए रुकिए, बहुत बढ़िया। कलाई सीधी होनी चाहिए, चेहरे पर तो जरा सा भी तनाव नहीं हो। वापस आइए, एक आवृत्ति और करिए अपने आप इसमें, जैसे अभी हमने की। एक आवृत्ति और कीजिए जी। क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे, मुस्कुराकर करेंगे। वापस आकर दूसरी ओर से कीजिए। देखिए कितना बढ़िया असर आ रहा है। घुटना सीधा रहे जी, और उसको सीधा रखने का एक ही तरीका है, पंजे को तानना। जरूर अपनी फोटो वगैरह से आप बच्चों को बोलिए, भाइये, ताकि आपको पता लगे। देखिए मधु जी का कितना बढ़िया सही आसन हो रहा है। धीरे धीरे वापस आ जाइए। यहीं पर इसी अवस्था में थोड़ा विश्राम लीजिए, एक बार इसी अवस्था में रहे। और यहीं पर एक बार हम करेंगे कैट का पोस्चर, एक बार करेंगे कैमल का पोस्चर। केवल कमर का उपयोग करना है जी आपने। चलिए जी, पहले कैट का पोस्चर। अपनी कमर को नीचे की ओर करिए, गर्दन को ऊपर की ओर उठाइए। केवल कमर का उपयोग करना है जी आपने। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब कैमल का पोस्चर, ठुड्डी कंठकुंभ में नीचे की ओर, कमर को उठाना है। घुटने वैसे रहेंगे, घुटने वैसे रहेंगे, केवल कमर को पोस्चर उठाना है। वहीं पर हाथ की भी वही पोजीशन रहेगी। और फिर से एक बार कैट का पोस्चर, घुटने से हिप्स तक का भाग सीधा रहेगा। कोशिश करिए घुटने से हिप्स तक का भाग सीधा। फिर से एक बार इसी अवस्था में कैमल का पोस्चर। केवल कमर का और पेट की स्थिति चेंज होगी, बाकी कोई स्थिति में फर्क नहीं आएगा।
फिर से एक बार कैट का पोस्चर। धड़ पीछे नहीं जाएगा जी आपका, इसी अवस्था में रहना है आपने। कंधे भी पीछे नहीं जाएंगे, इसी अवस्था में रहेंगे। फिर से एक बार कैमल का पोस्चर, हल्की सी गर्दन बस नीचे आएगी। और चलिए जी वापस आ जाएं और शिथिल आसन राइट साइड का कर लीजिए। बहुत बढ़िया। दाईं टांग दाईं भुजा सीधी, बाईं टांग बाईं भुजा मुड़ी हुई। एड़ी पंजे मिलाएंगे और राइट करवट लेंगे और आ जाएंगे पीठ के बल। पादोत्तान आसन का अभ्यास करेंगे बहुत बढ़िया से। मधु जी का ये आसन देखने वाला होता है, प्रेरणा भी लेंगे और करेंगे भी जी। एड़ी पंजे मिला लीजिए, दोनों भुजाओं को तानकर सर की ओर लेकर जाएंगे। पहले इसकी प्रारंभिक स्थिति, थोड़ा सा एड़ियों को 1 से 2 इंच ऊपर उठाइए। इसी अवस्था में पहले रुकिए और अब श्वास भरते हुए राइट पांव लेफ्ट हैंड धीरे धीरे आकाश की ओर लेकर चलिए। वेरी गुड जी मधु जी, बहुत ही बढ़िया। दूसरे पांव को अगर संभव हो सके हवा में ही रखिए, 1 इंच ऊपर ही रखिए। कोहनी दोनों हाथों की बिल्कुल सीधी है जी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। वेरी गुड। धीरे धीरे आएंगे वापिस। एड़ी से एड़ी मिलते ही लेफ्ट पांव राइट हैंड। कोशिश करिए जी, सभी कोशिश करिए। पंजे को तान कर करिए, मुस्कुरा कर करिए। वेरी गुड जी, बहुत बढ़िया। क्या बात है जी मधु जी, बड़ा अच्छा लगता है। हर क्रिया में आप पूरा 100% देने का प्रयास करते हो। धीरे धीरे आएंगे वापिस, बड़ी सहजता से। पटकने की आवाज़ नहीं आएगी। एक बार आराम से अपनी एड़ियों को आसन पर रख लें और हाथों को पाँव को यहीं पर ढीला छोड़ दें, शिथिल छोड़ दें। मुस्कुराते रहें, एकदम रिलैक्स। नाभि को भी ढीला, बिल्कुल जैसे शवासन में ढीला छोड़ते हैं शरीर को। जल्दी से विश्राम लीजिए। चलिए जी, फिर से मन बनाएंगे। एड़ी पंजे मिलाएंगे, भुजाओं को खींचेंगे विपरीत दिशा में। एड़ियों को पहले हल्का सा हवा में उठाएंगे 1 इंच ऊपर। प्रारंभिक स्थिति बढ़िया हो गई। और अब मुस्कुराते हुए सिमिट्री में दोनों पांव दोनों हाथ धीरे धीरे ऊपर ले चलें, आकाश की ओर ले चलें और यहां पर रुक जाएं जी। अब यहां पर कंपन नहीं होना चाहिए जी। आपकी साधना अभी आप जुड़े हैं तो डेफिनेटली कंपन होता है, लेकिन जैसे जैसे हमारी साधना प्रतिदिन होती जाती है, यहां पर स्थिरता आने लगती है, सहजता आने लगती है। अब रुकने में आपको आनंद की अनुभूति हो। बंद आंखों में करना है जी, आंख नहीं खोलनी बिल्कुल भी। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया मधु जी, बड़ा ही अच्छा लगता है। छोटी आंत बड़ी आंत पर प्रभाव, पेट का मोटापा दूर होगा। जैसे पिलर की तरह हमारे हाथ पांव खड़े हैं, पूरे शरीर में मजबूती आएगी जी। निष्कासन सहज होगा जी। एक बार पंजों को अंदर की ओर खींचे, इसी अवस्था में पंजे अंदर की ओर, जैसे सूक्ष्म क्रिया में हम खींचते हैं अंदर, फिर बाहर की ओर, फिर अंदर की ओर, बाहर की ओर, अंदर की ओर, बाहर की ओर।
एक बार की ओर और पुनः बाहर की ओर। और अब श्वास भरिए पहले और श्वास छोड़ते हुए समय लगाते हुए आएंगे धीरे धीरे वापिस। समय लगाते हुए आएंगे जी, लेकिन हाथ और पांव की सिमिट्री सेम हो। धीरे धीरे ऐसा लगे जैसे साथ साथ चल रहे हैं। पृथ्वी पर जब छुएंगे दोनों साथ साथ ही टच करें। वाह जी वाह मधु जी, बहुत ही बढ़िया नियंत्रण है आपका अपने शरीर पर। हाथों को आगे ले लीजिए, रिलैक्स, सामान्य श्वास, मुस्कुराते रहिए मुस्कुराते रहिए। सामान्य श्वास। मरकट आसन का अभ्यास करेंगे जी। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों पांव को इकट्ठा मोड़ें, दोनों पंजों को ज्यादा से ज्यादा खोल लें। थोड़ा खोल लीजिए, अपने ज्यादा खोलना है, एड़ियों को भी पंजों को भी। जिनसे पंजे खोल कर ना हो वो पांव को मिलाकर करेंगे। कई तरह की स्थितियां होती है, जैसे कि आपको पता है। भुजाएं 180 डिग्री पर खिंची हुई है और अब श्वास भरते हुए घुटनों को ले चलें राइट साइड में, साथ साथ गर्दन लेफ्ट साइड में। बाएं पांव का घुटना राइट पांव की एड़ी के पास पहुंच जाए। बहुत बढ़िया। देखिए कितनी बढ़िया सी स्थिति बन गई है। कमर के लिए विशेष प्रभाव देने वाली क्रिया है जी। रुकना है, फायदा रुकने से ही होगा। धीरे धीरे आ जाएंगे वापिस। और एक बार फिर से मन बनाइए, इसी क्रिया को करेंगे दूसरी ओर से। दोनों पांव श्वास भरते हुए लेफ्ट साइड में, गर्दन राइट साइड में, भुजाएं लगातार खिंची हुई, लगातार तनी हुई। दबाइए दबाइए जी, घुटनों को लगातार नीचे रखिए। देखिए फायदा तभी होगा। कमर की विशेष स्थिति बन रही है जी हमारी। अंगूठा मिला के रखना है जी हाथ का। भुजाएं जैसे दो आदमी रस्सा कस्सी कर रहे हों। चेहरे पर लगातार खुशी का एहसास, प्रसन्नता, आंखें बंद। धीरे धीरे आ जाएंगे वापिस। पांव को सीधा कर दीजिए, हाथों को आगे ले लीजिए। सामान्य श्वास, एकदम रिलैक्स, आंखें कोमलता से बंद ही रहे। आज का आखिरी आसन करने जा रहे हैं, मत्स्य आसन करने जा रहे हैं। दोनों पांव मिलाकर रखने हैं। अपनी दोनों हथेलियों को अपने हिप्स के नीचे रख लें। हथेली का रुख नीचे कर सकते हैं ताकि आपकी सुविधा बनी रहे। अब अपनी कोहनी के बल बैठ जाएंगे। आगे से धड़ को उठा लेंगे, कोहनी के बल आ जाइए एक बार। पंजे तने हुए लगातार। और अब अपनी गर्दन को पीछे लेके जाइए जितना हो सके। और फिर धीरे से गर्दन को, सर वाला हिस्सा जो है, लगा दीजिए आसन पर और यहां पर रुक जाइए। कोशिश कीजिए जैसे हमने माथा लगाना हो आसन पर। और फिर उसके बाद आंखें बंद करके रुक जाइए। पंजे तान के रखिए जी लगातार।
वेरी गुड जी मधु जी, बहुत बढ़िया। रुकिए रुकिए रुकिए, मुस्कुराते रहिए। देखिए कितनी बढ़िया बढ़िया स्थिति आपकी बन रही है, कितने आराम से आप कर पा रहे हैं। धीरे धीरे आएंगे वापिस। इसी अवस्था में धीरे से बड़े आराम से गर्दन को सीधा कर लें, हथेलियों को बाहर ले लें और सब आसन का आनंद ले लें। दोनों पाँव में करीब 1 फीट की दूरी तो होनी ही चाहिए। अब उंगलियों को अब हमने मिलाने की कोशिश नहीं करनी है, बिल्कुल ढीला छोड़ दें हाथों को भी। और पूरे शरीर की यात्रा करनी है आपने, बंद आंखों में करनी है। एक एक अंग की खुशी को देखना है। सभी अंगों ने देखिए कितने बढ़िया से आसन करने में योगदान दिया है। आपने इन अंगों का ध्यान किया, उनके लिए समय निकाला। अब ये आपके लिए पूरा दिन काम करेंगे, बिना थके बिना रुके काम करेंगे। मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराते रहिए। प्रभु से एक ही प्रार्थना हो, प्रभु सुबह की ये साधना हमारी निरंतर चले, जीवन पर्यंत चले। मुझे देखकर और भी लोग प्रेरणा लें और योग से जुड़ जाएं। मुझे विश्वास है सभी ने जो संकल्प लिया हुआ है उसका पालन कर रहे हैं। किसी दिन हमारी योग साधना अगर नहीं हो पाई, उस दिन हम एक समय का भोजन त्याग देंगे। चलिए जी, आएंगे चेतन अवस्था में, एड़ी पंजे मिलाएं और राइट साइड में करवट लेकर उठ करके बैठ जाएं जी। बहुत बढ़िया बढ़िया आपने सुंदर आसनों का अभ्यास किया है। आइए अब हंसी करते हैं जी, मस्ती भरी हंसी। पूरे परिवार के साथ हंसी करनी है। रविवार का दिन है, पूरे परिवार को उठ जाना चाहिए इस टाइम तक। तो चलिए जी, हंसना प्रारंभ करें। हंसते जाएं। अंतिम आवर्ती। शांत, आंखें कोमलता से बंद हो, चेहरे पर प्रसन्नता हो, सहज भाव से रुकें सामान्य श्वास में। इतने बड़ी आसन करने के बाद हम हकदार हो जाते हैं सुंदर प्राणायाम के लिए। जो लोग स्नान करके नहीं जुड़ रहे, उनसे फिर मेरी व्यक्तिगत प्रार्थना है, ये मत सोचिए कि सर्दी का मौसम है। एक बार आप करके जरूर देखिए, 15 दिन करके देखिए, मेरी व्यक्तिगत रिक्वेस्ट पे करके देखिए। अगर आपको वाकई अंतर लगे अपनी साधना में, आपको आनंद आए, आपका समय बचे, तो उसको कंटिन्यू करिए। अन्यथा जैसे आप जुड़ रहे हैं वैसे ही जुड़ते रहिए। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। मुस्कुराते हुए अपने श्वासों पर ध्यान दें। धीरे धीरे श्वासों को गहराएं, करते जाएं जी।
चलिए जी, वापस आ जाए। सामान्य श्वास। मन हमारा बिल्कुल शांत हुआ। पूरी तरह हम श्वासों के साथ जुड़े हैं। आइए सुंदर भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। चारों चरण करेंगे। ज़्यादातर हम करते रहे हैं। बहुत ही बढ़िया प्राणायाम है, सर्दियों का तोहफा है ये। पूरे मन से करेंगे, विश्वास से करेंगे। दोनों हाथ पलट कर घुटनों पर रखें, रीढ़ गर्दन सीधी रखें। राइट हैंड की प्राणायाम मुद्रा बना लें। अंगूठे को रखें दाई नासिका पर, अनामिका को रखें बाई नासिका पर। शरीर को हिलने नहीं देना, चेहरे की आकृति को बिगड़ने नहीं देना। अंगूठे को हटाकर शक्ति लगाकर दाईं ओर से ही श्वास को भरें, दाईं ओर से ही छोड़ें। मूल बंद अवश्य लगाएं। करिए जी। अधिकाधिक श्वास को भर लीजिए राइट साइड से और आंतरिक कुंभक में रुक जाएं। जब ना रुका जाए तो अनामिका हटाकर धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालेंगे। वापिस आ जाएंगे। सामान्य श्वास में मानसिक अवलोकन करेंगे जी। आज हमारी क्लास 15 मिनट एक्स्ट्रा होती है। पूरा आपका साथ चाहिए, 7:15 बजे तक साथ चाहिए। पुनः एक बार प्राणायाम मुद्रा, दायां हाथ प्राणायाम मुद्रा में बना लीजिए। यही क्रिया करेंगे लेकिन बाईं नासिका से करेंगे जी। मूल बंद लगाकर करेंगे। प्रारंभ करें जी। अधिकाधिक श्वास को भर लीजिए लेफ्ट साइड से। आंतरिक कुंभक में रुक जाएं। मूल बंद अवश्य लगा रहे। जब ना रुका जाए अंगूठे को हटाते हुए धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ दीजिए। हाथ नीचे। पुनः एक बार महसूस कीजिए अपनी प्रसन्नता को, देखिए, जुड़िए अपनी खुशी के साथ। हिलडुल ना हो। रीढ़ गर्दन सीधी है, लगातार सीधी बनी रहे। तीसरा चरण करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम का। दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा बनाएंगे और अब की बार राइट साइड से श्वास को भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे। भरने में भी शक्ति, छोड़ने में भी शक्ति। प्रारंभ करें जी। मूल बंद लगाकर करनी है जी क्रिया। राइट साइड से अधिकाधिक श्वास को भर लीजिए। आंतरिक कुंभक में रुक जाइए।
दोनों नासिकाएं बंद करके रुक जाइए। जब ना रुका जाए, अनामिका को हटाएंगे। लेफ्ट साइड से श्वास को धीरे धीरे बाहर छोड़ देंगे। पुनः एक बार हाथ नीचे, बिना हिले डुले सुंदर अवलोकन कीजिए। हर श्वास में ईश्वर को महसूस करें जी। ये श्वास ही तो प्राण है, ये श्वास ही तो जीवन है। आइए चौथा और अंतिम चरण करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम का। रीढ़ गर्दन सब लोग सीधी रखे हुए हैं जी, ऐसे ही रखना है आपने। मूल बंद लगाकर दोनों नासिकाओं से श्वास भरें, दोनों से छोड़ें जी। शुरू करें, करते जाएं। अधिकाधिक श्वास को भर लीजिए। आंतरिक कुंभक में रुक जाइए, मूल बंद लगाकर रुक जाइए। जब लगे संभव नहीं हो रहा, धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालिए और फिर बाह्य कुंभक में भी रुक जाएं। फिर से मूल बंद लगाकर रुक जाएं। अंत में मूल बंद खोलते हुए शांत सहज अवस्था, मुस्कुराहट। बड़ा अच्छा लगता है जब हम भस्त्रिका प्राणायाम करके जुड़ते हैं अपने आप से। बहुत बढ़िया जी। अग्नि सार क्रिया करेंगे जी आज। बहुत ही बढ़िया है पेट के लिए, पाचन को बढ़िया बनाने के लिए, जठर को तीव्र बनाने के लिए। दोनों हाथ आपके घुटने पर जमे हुए हैं, ऐसी ही स्थिति रहेगी। कमर गर्दन सबकी सीधी है जी। धीरे से श्वास को बाहर छोड़िए। आनंद पूर्वक धीरे धीरे श्वास को भर लीजिए। एक बार फिर से श्वास को बाहर निकालना प्रारंभ कीजिए और अब की बार श्वास को बाहर ही छोड़ दें, रोक लें वहां पर और मूल बंद लगा लें। और इस मूल बंद की स्थिति में नाभि को अंदर बाहर संकुचित कीजिए, फिर अंकुचित कीजिए। करिए जी। जितनी देर श्वास रुका जा सके रोकना है बाहर बाह्य कुंभक में। और जब लगे नहीं रुका जा रहा, फिर धीरे धीरे मूल बंद भी खोलिए, श्वास को भर लीजिए, सामान्य हो जाइए और फिर अगली आवृत्ति कीजिए। श्वास को बाहर रोककर मूल बंद लगाकर की जाने वाली क्रिया अग्नि सार क्रिया। दोहराइए जी आवृत्तियों को। बहुत जल्दी नहीं करनी जी। नाभि को लेके जाना है रीढ़ की ओर। 1 सेकंड रुकना है, फिर बाहर की ओर, फिर अंदर की ओर। इस प्रकार से करना है जी आपने।
मूल बंद लगाकर करनी है जी, बाहर श्वास को रोक कर करनी है जी ये क्रिया, अग्निसार क्रिया। बहुत अच्छा आप लोग कर रहे हैं, बहुत ही सुंदर साधना आपकी चल रही है। आवर्ती को पूरा करते हुए शांत सहज अवस्था, आंखें बंद हैं, महसूस करें पूरे पेट की मसाज हो जाती है जी। पेट में जमा हुआ मल अपना स्थान छोड़ देता है। भोजन पर सब लोग विशेष ध्यान दें। कोशिश करें रात को भोजन हल्का हो, मीठा हम कम करने का प्रयास करें जी। अनुलोम विलोम प्राणायाम थोड़ा ज़्यादा करेंगे जी आज अनुलोम विलोम को। बहुत बढ़िया प्राणायाम है, बहुत ही अफेक्टिव प्राणायाम है। दाएं हाथ की बनाएंगे प्राणायाम मुद्रा, अंगूठे को रखेंगे दाईं नासिका पर, अनामिका को रखेंगे बाईं नासिका पर, अनामिका हटाते हुए बाईं ओर से श्वास को भर लीजिए, दाईं ओर से अंगूठे को हटाकर श्वास को बाहर कीजिए, फिर दाईं ओर से भरिए, बाईं ओर से बाहर कीजिए। सुंदर आवर्तियों को दोहराते जाइए। दो तीन बातों का आपको बार बार याद दिलाया जाता है, ध्यान रखना है इस प्राणायाम को करने में। श्वास को इतना धीरे भरना है आपने कि खुद को भी आवाज ना आए, ना छोड़ने की ना भरने की। श्वास का अनुपात बराबर रखना है, भरने में छोड़ने में समान वक्त लगे। पूरा कंसंट्रेशन, पूरा ध्यान आते जाते श्वासों पर रखना है। दृष्टा बनकर अपने श्वासों को देखना है जी। और मूल बंद अगर लगाकर कर सकें तो और अधिक फायदा हमें मिल पाएगा। करते जाएं, अनुलोम विलोम प्राणायाम कर रहे हैं जी हम। बहुत ही सहज प्राणायाम, बहुत ही शानदार प्राणायाम। बच्चे करें, बूढ़े करें, जवान करें, बैठ कर ना कर सकें चेयर पर बैठ कर करें, लेट कर करें, लाभ ही लाभ है जी। कमर को सीधा रखकर करें जी, गर्दन को सीधा रखकर करें।
मुस्कुराते हुए करें। बाईं ओर से श्वास को छोड़ते हुए आवर्ती को पूरा करेंगे। सामान्य श्वास, सुंदर अनुभूति। आंखें सभी की बंद हैं, बंद ही रहे, मुस्कुराते रहिए जी। आज का अंतिम प्राणायाम भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। आगे की दोनों उंगलियां आंखों पर, नीचे की दोनों उंगलियां मुख पर। 5 आवर्तियां करेंगे। मूल बंद लगाकर करेंगे, जीवा को तालू से लगाकर करेंगे। धीरे धीरे श्वास को भर लीजिए। और शुरू कर दीजिए जी, अंगूठे कानों में। आवर्ती को पूरा करते हुए आएंगे वापस। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। सुंदर अनुभूति। मुस्कुराते रहे। ध्यान। आज ध्यान की सुंदर क्रिया श्रीमान नरेंद्र जी कराएंगे। मधु जी अगर कोई भजन भी सुनाना चाहेंगी तो भजन भी सुना देंगी। धन्यवाद विजय सर। ध्यान शुरू करते हैं। पहले 2 बार मैं ओम ध्वनि बोलूँगा, तीसरी बार मेरे साथ सम्मिलित हो जाएंगे।
शांत। मानसिक जाप करते रहें। सर्वत्र शांति का एहसास हो, पूरी तरह शांत। आज की विशेष क्लास प्राणायाम व ध्यान। मैं अनुरोध करूंगा मधु जी से कि वो अपना एक सुंदर भजन सुनाए। मैं मधु जी। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। प्यार इतना दिया तूने भुलाया जा नहीं सकता। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। अगर मुझको न तू मिलता मेरा मुश्किल गुजारा था। जो पहुँचा है बुलंदी पर वो एक टूटा सितारा था। तेरी उल्फत को इस दिल से भुलाया जा नहीं सकता। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। मेरी हर श्वास पर दाता फकत अधिकार तेरा है। दिया जो भी मिला तुझसे क्या मेरा था क्या मेरा है। तेरी रहमत को इस दिल से भुलाया जा नहीं सकता। प्यार इतना दिया तूने भुलाया जा नहीं सकता। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। बड़ी ऊंची तेरी रहमत बड़ी छोटी जुबान थी मेरी।
तुझे दाता समझ पाऊं, वो हस्ती है कहाँ मेरी। तुझे भजनों के माध्यम से रिझाया जा नहीं सकता। प्यार इतना दिया तूने, भुलाया जा नहीं सकता। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। बहुत ही सुंदर भजन मधु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्लास को यही विराम देते हैं शांति पाठ के साथ। शांति पाठ के लिए भरे लंबी गहरी श्वास। वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। बंद आँखों में दोनों हथेलियों का घर्षण करेंगे। उत्पन्न आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने मुखमंडल पर लगाएं, शरीर पर धारण करें और धीरे से नेत्र खोलेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। पुनः मिलते हैं कल सुबह 5:45 बजे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।